हेलो फ्रेंड्स। तो मैं धर्मेंद्र सैनी, आपका फ्रेंड। तो जैसा कि पहले भी वीडियो हमने काफ़ी आपके लिए दी है, अच्छी अच्छी वीडियो। तो आज फिर आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं दीनदयाल प्लॉट के बारे में। ये दीनदयाल, आपने एक हाउसिंग स्कीम तो सुनी होगी पहले भी, जो भी आई हुई है आजकल, बड़ी ज़ोर शोर पे चली हुई है। जैसे कि अफोर्डेबल फ्लैटों के बारे में चल रहा है, इसी तरह से दीनदयाल भी चल रहा है। दीनदयाल स्कीम में गवर्नमेंट ने कोई एक ऐसी स्कीम निकाली है जिसमें कम एरिया में, मतलब कम एकड़ के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट बनाए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकें। छोटे मकान बनाए जाएं, छोटे फ्लैट होंगे तो वो उसको अफोर्ड कर पाएंगे, जो कि मतलब जैसे अफोर्डेबल होता है। तो उसी तरह से ये दीनदयाल की स्कीम निकाली हुई है कि आप छोटे प्लॉट निकालो, और छोटे प्लॉट निकालने के बाद उसके ऊपर उसमें गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है कि आप उसको फ्लोर वाइज सेल कर सकते हो। यानी कि जैसे हम बात करें, ये किस लिए इन्होंने निकाली हुई है कि भाई आप के भी ज़्यादा से ज़्यादा मकान बने। जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट कहती ठीक है जी कि भी हमने पहले 100 एकड़ में टाउनशिप होती थी, तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि आप 5 एकड़ में भी दीनदयाल ला सकते हो, 10 एकड़ में, 5 एकड़ में दीनदयाल ला सकते हो। तो वो किस लिए? तो वो इसलिए निकाली कि भाई आप उसमें छोटे प्लॉट लाएंगे, बड़े प्लॉट नहीं लाएंगे। मतलब कि छोटे प्लॉट का मतलब है लगा के 70 गज से लेकर के 60-70 गज से लेकर के, और आप उसको मैक्सिमम 170, 174, 180 गज से नीचे नीचे रखेंगे प्लॉट को। क्योंकि छोटे प्लॉट होंगे तो उसका साइज छोटा बनेगा मतलब कि इतना छोटा भी नहीं बनता है। 2 बेडरूम 3 बेडरूम आराम से बन जाता है इन प्लॉटों के अंदर। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि मान लीजिए वो 500 गज का अगर प्लॉट निकालते हैं टाउनशिप के अंदर, तो उसमें 500 गज में भी वही एक फैमिली रहनी है। मान लीजिए उसमें 4 फ्लोर बन गए, उसमें भी वही 4 बंदे रहने हैं। लेकिन 500 गज को डिवाइड कर दिया 100 गज से, तो आप समझिए कितने हो गए, मतलब कि 5 फ्लोट हो गए। 5 फ्लोट पे अलाउड कर दिया 4, तो यानी कि 5 फ्लोट पे 20 फैमिली रह सकती है। जो 500 गज में पहले 4 फैमिली ही रहती थी, अब उसमें 20 फैमिली रहेंगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि नंबर ऑफ लोग ज़्यादा रह सके, अफोर्डेबल। अच्छा, बड़ा होगा तो महंगा होगा, मतलब उसका प्राइस महंगा होगा। अगर छोटा है तो उसको उस तरह प्राइस होगा। मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, जैसे DLF अल्मेडा है, 538 स्क्वायर फीट के गज के प्लॉट है वहाँ पे। अब उसमें 4 फ्लोर बना रखे हैं। अब DLF वहाँ पे आज की डेट में 4 करोड़ में सेल कर रहा है, ठीक है। तो 500 गज का फ्लोर, 538 गज का फ्लोर 4 करोड़ रुपए का, तो वो एक ही बंदा लेगा और उसमें एक ही फैमिली रहेगी। अब इसका दूसरा सिस्टम देख लेते हैं, ये दीनदयाल का। तो दीनदयाल के अंदर में मान लीजिए 100 गज का प्लॉट है, अब उसमें उन्होंने 4 फ्लोर बनाए हैं। अब जैसे 89 सेक्टर है, 89 में स्मार्ट वर्ल्ड के जो अफोर्डेबल आए हैं, यही आए हैं, दीनदयाल आए हैं, जिसको लो राइज बोलते हैं, लो राइज अपार्टमेंट बोलते हैं। उसके अंदर में यही स्कीम है कि 100 गज पे उन्होंने 2 बेडरूम बना दिए, जिसका रेट 65-70 लाख का बना दिया है। ऐसे ही सिग्नेचर ग्लोबल ने सेक्टर 37 के अंदर 37C में जो लाए हैं वो लो राइज हैं। लो राइज वो दीनदयाल स्कीम के अंदर में प्लॉट हैं। उस प्लॉट के ऊपर उन्होंने इसके अंदर में फ्लोर वाइज बना दिए 2 बेडरूम, वो रेट वही 60-65 लाख रुपए का। तो 100 गज के में अगर रहेगा तो वो सबके बजट में आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन 500 गज का बजट में नहीं आता। तो गवर्नमेंट का मानना ये है कि उसी एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली रह सकें। तो इसलिए अफोर्डेबल सबको अफोर्डेबल में आ जाएंगे, मतलब कि ले सकेंगे। 60-70 लाख के क्लाइंट्स बहुत हैं। अगर हम 1 करोड़ से नीचे की बात करें तो इतनी फैमिली हैं जो लेना चाहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा था कि पीछे 1 करोड़ से ऊपर के सारे थे, तो बजट में नहीं आते थे। तो दीनदयाल स्कीम इसीलिए निकाली गई।
आज की डेट में दीनदयाल के प्लॉट आए हुए हैं, आप प्लॉट ले सकते हो, दीनदयाल के फ्लोर ले सकते हो। जैसे प्लॉट की बात करूं तो सेक्टर 88A के अंदर आया हुआ है, ग्लोबल हाइट के आए हुए हैं, उसके अलावा वाटिका के आए हुए हैं, उसके अलावा अदानी 102 सेक्टर में आए हुए हैं, BPTP के आए हुए हैं सेक्टर 70 में। ठीक है, तो आप इनके सब के फ्लोर ले सकते हो, प्लॉट ले सकते हो। फ्लोर के अंदर में स्मार्ट वर्ल्ड के आए हुए हैं, आपके सिग्नेचर ग्लोबल के आए हुए हैं, आप उसमें ले सकते हो, उसमें फ्लोर आए हुए हैं उसके अंदर। तो आप समझो कि दीनदयाल के आने के बाद, जैसे पहले अब ये आप लगा लो कि भी जो अफोर्डेबल हैं, अफोर्डेबल जो फ्लैट हैं वो करीबन 1000 फ्लैट बना देते हैं 7 से 8 एकड़ के अंदर, जो उसकी डेंसिटी है जिस हिसाब से। अब वैसे अगर हम देखा जाए, जैसे मैं आपकी बात करूं, एक SS ग्रुप का प्रोजेक्ट है, SS ग्रुप का प्रोजेक्ट है हैबिस्कस सेक्टर 49 में है। अब उसमें ओनली 294 ही फ्लैट बने हुए हैं। अपार्टमेंट कितना बड़ा है? 14 एकड़ का। 14 एकड़ में सिर्फ 294 आपके फ्लैट बने हुए हैं, फ्लैट और विला बने हुए उसके अंदर में। और कहाँ 8 एकड़ में 800 बंदे रह रहे हैं। तो कितना फर्क है। तो इसलिए ज़्यादा लोग रहें, ज़्यादा इसमें लोगों को रहने की जगह मिले, तो इसीलिए अफोर्डेबल और दीनदयाल निकाला गया है। अफोर्डेबल में तो प्राइस फिक्स है, लेकिन दीनदयाल में प्राइस फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, उनको छोटे बनाने के लिए दिया हुआ है, उनको परमिशन दी हुई है। उसका दीनदयाल का कोई ड्रॉ नहीं होता है, अफोर्डेबल में ड्रॉ होता है। पर हाँ, छोटे बने हुए हैं तो आप उसको परचेज़ कर सकते हो आराम से, उसके आप ट्रांसफ़र लगा सकते हो, आपके उसको जो मर्जी कर सकते हो। और अच्छा, इसमें भी गवर्नमेंट ने सबसे अच्छी जो चीज़ की हुई है दीनदयाल के अंदर, वो ये किया हुआ है कि बिल्डर को ये बोला हुआ है कि आप मान लीजिए 20 एकड़ के अंदर आप दीनदयाल की स्कीम लेके आ रहे हैं। उन्होंने बोला हुआ कि पहले आप 50% एरिया बनाओ, उसकी पोजीशन दो, फिर उसके बाद जो 50% बचेगा, मान लीजिए 10 एकड़ तो आप बनाओ, पोजीशन दो, और 10 एकड़ को उसके बाद सेल करोगे। उससे पहले सेल नहीं कर सकता बिल्डर। तो ये कंडीशन लगाई हुई है। अगर बिल्डर 20 एकड़ का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं तो उसको जल्दबाजी हो जाती है कि ठीक है, मैं पहले 10 एकड़ को फटाफट बना के उसको सेल करके उसको बना के फटाफट पोजीशन देता हूँ, और फिर मेरे 10 एकड़ और बिकेंगे। तो वो बिकता भी है। तो आप समझे। तो मतलब कि दीनदयाल रेरा नंबर लेना ही पड़ता है, चाहे अफोर्डेबल है चाहे दीनदयाल हो। तो रेरा नंबर ले रहे हैं तो वैसे ही उनकी चीज़ें वैसे ही ठीक हो जाती हैं। रेरा में आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं, सब कुछ चेक हो जाते हैं अच्छी तरह से, लीगल हो जाता है वो। तो उसके लिए कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है कि नहीं बनाएंगे। दूसरा, जो प्लॉट दे रहे होते हैं, प्लॉट सेल कर रहे होते हैं, तो प्लॉट में ज़्यादा काम होता नहीं है। सीवरेज डालनी है, पार्क बनानी है, लाइट देनी है, तो ये सब ज़्यादा काम नहीं है। गेट बनाना है, चारों तरफ बाउंड्री करनी है, गेटेड बनाते हैं, तो ये सब ज़्यादा काम नहीं है। तो आप उसमें बिल्डर की अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो साल भर में भी आपको पोजीशन दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई बिल्डिंग टावर तो बनाने नहीं है। आपको एरिया, जो उसका एरिया है उसको मेंटेन करके देना है, तो वो आराम से हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे लग रहा है कि और छोटी चीज़ें, और आपको फ्लोर, प्लॉट के ऊपर फ्लोर भी बना के सेल कर सकते हो आप। मान लीजिए आपने प्लॉट लिया है, आपको तो चाहिए सिर्फ मान लीजिए अपना रहने के लिए 1 फ्लोर चाहिए, 2 फ्लोर चाहिए, और रख लीजिए, उसको बैलेंस को किराए पे दे दीजिए आप, किराया आ जाएगा उसका। नहीं तो आप उसको सेल कर सकते हो, आप सेल कर दो, तो प्लॉट का ये बेनिफिट होता है फ्लोर में। लेकिन जो फ्लोर बना रहे हैं उसमें बेनिफिट ये है कि बिल्डर जो आपको फ्लोर बना के दे रहा है उसमें वो क्लब भी बना के दे रहा है आपको, उसमें क्लब बना के दे रहा है। साथ में हमने देखा है जो बिल्डर ये लेके आ रहा है उसमें आगे पीछे से ओपन एरिया ज़्यादा छोड़ा हुआ है, मतलब बीच में एक लाइन दी हुई है जिससे कि उसमें गैप दिया हुआ है दोनों प्लॉट के बीच में, ताकि आराम से उसके अंदर में आपको हवा पानी ठीक रहे, वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है अगर बीच में गैप दिया है तो।
और जो बिल्डर अभी फ्लोर दे रहे हैं ना, उसके अंदर तो बेसमेंट में भी जगह दे रहे हैं आपको। मतलब ये जो बेसमेंट बना हुआ है उसका फ्लोर का, उसके अंदर भी 4 हिस्से कर देते हैं। अच्छा, टेरिस को भी 4 हिस्से कर देते हैं। बेसमेंट के 4 हिस्से कर दिए गए हैं, तो 4 हिस्से एक हर फ्लोर को दे दिया गया है। मतलब कि आराम से 250 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया निकल आता है बेसमेंट में। 250 का, 300 का, वो अलग अलग प्लॉट वाइज साइज के हिसाब से बनता है। तो 250-300 स्क्वायर फीट का अगर आपको एक तरह मिल जाता है, तो उसमें आप स्टडी रूम बना सकते हो, छोटा एक जिम बना सकते हो, आप उसके अंदर स्टोरेज कर सकते हो। ठीक है, अपना स्टडी रूम बना लो, जो मतलब कि जो भी आपको करना है। आपको अगर मान लीजिए किसी को रहना भी है तो वो रह सकता है, गेस्ट रूम बना सकते हो, तो आप ये वाला कर सकते हो। तो आपको बेसमेंट का अच्छा यूटिलाइज है। स्टील पे कार पार्किंग होती है, फिर उसके बाद वही 4 फ्लोर हैं। टेरिस पे इन्होंने कोई कवर नहीं किया हुआ है, ओपन ही बनाया हुआ है, लेकिन उसको प्रॉपरली पार्ट कर दिया गया है कि ये वाला पार्ट फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है। तो अगर वो टाउनशिप दीनदयाल में जो बन रही हैं, जो बिल्डर अभी बना के दे रहे हैं, और इसका मतलब जो वो सेल कर रहे हैं उसको, तो इसका मतलब उन्होंने ऑलरेडी प्लॉट बना के उसकी पोजीशन लेकर के और फिर वो उसको सेल कर रहे हैं। तो आपको किसी चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, फ्लोर अगर बना के दे रहे हैं तो 2-2.5 साल का बिल्डर टाइम ले ही रहा है। लो राइज है, बेसमेंट प्लस 4 फ्लोर बनाने हैं, तो लो राइज जल्दी बन जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरे ख्याल से आपको उसको, अगर वो आते भी हैं तो आपको ले लेना चाहिए। बेशर्त है कि प्राइस को देख करके लेना पड़ेगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि प्राइस वहाँ क्या चल रहे हैं और प्रोजेक्ट के क्या चल रहे हैं, इसके क्या चल रहे हैं, तब भी लो। ऐसा भी होता है कई बार बिल्डर ने ओवर प्राइस निकाले और आपने ओवर प्राइस ले लिए, तो फिर आपको कोई उसमें एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा कोई भी आपको। तो हमेशा उसको ट्राई करके लो, अच्छी तरह स्टडी करो, और बिल्डर उसमें क्या क्या दे रहा है वो देखो, तभी उसका लेना चाहिए आपको। तो आज मैंने आपको दीनदयाल के बारे में बताया। दीनदयाल अच्छी है तो आप लोग को लेना चाहिए, ये मेरा रिकमेंड है। तो मेरे ख्याल से पिछली बार हमने आपको एक्सटेंशन रोड का भी बता दिया था आपको, फिर हमने द्वारका एक्सप्रेसवे का भी बता दिया था, अफोर्डेबल की भी शायद हमने आपको बना दी थी। अब शायद ये मैं दीनदयाल का बना रहा हूँ। तो दीनदयाल के बारे में अगर आपको किसी भी दीनदयाल के बारे में बात करनी हो, प्लॉट के बारे में बात करनी हो, या फिर फ्लैट के बारे में बात करनी हो, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं कमेंट में। और इसके अलावा आपको लग रहा है कि भी कोई वीडियो मुझे बनानी है, तो आप उसके बारे में मेरे को कमेंट करो, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊं, उसकी स्टडी कर दूं। और इसके साथ साथ में कुछ मैं आपको वीडियो मैं दिखा दूंगा आपको, तो आपको वो वीडियो भी आप देख सकते हो। इसके साथ साथ में अंदर चलती रहेंगी कुछ वीडियो, जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, तो वो मैं आपको इसमें दिखा दूंगा आपको। तो ये है, थैंक यू।